अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये बताया था कि जामियातुल मलिक अब्दुल अज़ीज़ जद्दा यूनिवर्सिटी में अपना अकाउंट कैसे बनाएं। उसके बाद इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अकाउंट बनाने के बाद अपने दरख्वास्त को कैसे लगाते हैं। तो चलते हैं लिंक की तरफ। वो लिंक यहाँ पे है, ऊपर में देख रहे होंगे कि ये जो पहला लिंक है वो है अकाउंट बनाने के लिए, और ये दूसरा लिंक है वो है दरख्वास्त पेश करने के लिए। तो दोनों का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद लिंक कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं और उसके बाद इसमें पेस्ट करते हैं अपने लिंक को। देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने खुल कर आ गया है। तो इसमें आपका यूज़र अकाउंट और पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है। तो इसमें यूज़र अकाउंट और पासवर्ड जो मैंने पहले अकाउंट बनाया था वो अकाउंट को यहाँ पर कॉपी करते हैं। देखिए जीमेल में गया और ये रहा यूज़र नेम, यही है यूज़र अकाउंट। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाते हैं। इसी तरह से हम पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद लॉगिन पे ओके करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर बता रहा है ये पासवर्ड सेव करना है, तो सेव कर देते इसको। और उसके बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह पूरा फाइल खुलकर आ गया है। सबसे आखिर में देखिए यहाँ पे एक लिखा होगा मलफ़ुल बयानातुस शख्सिया। यहाँ पे ओके करने के बाद आपके मोबाइल में एक PDF डाउनलोड होगा, उसको भरना है, इसमें अपलोड करना है। आगे आएगा जिसमें आपको इस फाइल को अपलोड करना है। बहुत सारे लोग होते हैं इसको डाउनलोड नहीं करते हैं और बस दरख्वास्त को पेश कर देते हैं। तो देखिए पहले डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ओके करेंगे इसको, तो ये देखिए आपके डाउनलोड होगा। अब इसको खोल कर देखते हैं। ये है, इस फाइल को मलफ़ुल बयानातुस शख्सिया है, इसको डाउनलोड करना है। दरख्वास्त लगाने से पहले इसको फिलअप कर लेना है। वो भी मैंने वीडियो बना रखा है कि इसको किस तरह से मोबाइल से भरा जाए। इसमें फ़ोटो डालना है और उसके बाद अपना पूरा डिटेल्स इसमें डालना है। और यहाँ पे बता रहा है कि जहाँ पे जो जगह जो चीज़ नहीं है उसमें ला यूज़र लिख देने के लिए। तो बैक करते हैं और उसके बाद अपने दरख्वास्त को जल्दी पुर करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे इतने स्टेप में जाना होगा, यानी कि पहले नंबर पर्सनल डाटा, दूसरे में है एजुकेशन और तीसरे में है अटैच फाइल, और उसके बाद कंफर्मेशन, उसके बाद फॉलो अप, और उसके बाद करना पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद साइन आउट। इतने मरहले से आपको गुजरना है। पर्सनल डाटा में आपसे पूछा गया सबसे पहले तो आपका नाम, उसके बाद नेशनलिटी, आप किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं उसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद कम फ्रॉम, आप कहाँ से आना पसंद करते हैं, यानी कि किस जगह से आप फ्लाइट पकड़ते हैं वो देना है। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल। उसके बाद एक्सपायरी डेट, यानी आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट यहाँ पर देना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसमें अपना तारीख़ पैदाइश जो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है बिल्कुल वही देना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ देना है। इसमें उधर जो ऑप्शन चूज़ किया गया इसलिए कि जिस देश का नाम यहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर उस उधर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इसमें उधर, यानी कि जिस देश का ये है पासपोर्ट तो उसका नहीं है इसमें देश का नाम, इसलिए उधर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिटी नेम, कहाँ का रहने वाला वो, उसका शहर क्या है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िले का है। उसके बाद स्ट्रीट नेम। उसके बाद हाउस नंबर, घर नंबर, जहाँ जिसका कोई हाउस नंबर नहीं होता उसमें कुछ वार्ड नंबर या कुछ नंबर ऐसे कुछ दे सकता है। उसके बाद पोस्ट बॉक्स, उसका जितना है पोस्ट बॉक्स वो नंबर देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी, इसमें यानी कि आप सेहत याफ्त है या कोई बीमारी है, नॉर्मल है, क्या है वो देना है, ये नॉर्मल। उसके बाद रिलीजन कौन से है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, इसमें आप शादीशुदा है गैर शादीशुदा है क्या है उसको दे देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है अपना। उसके बाद कोड में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कोड में आपको 00977 नेपाली के लिए और बांग्लादेशी के लिए 00880। उसके बाद पाकिस्तानी के लिए 0092 और 0091 इंडिया के लिए। ऐसे कोड इस्तेमाल किए, प्लस का इस्तेमाल नहीं किया करें, 00 का इस्तेमाल किया करें। उसके बाद होम टेलीफोन, एक अलग से होम टेलीफोन मांग रहा है। उसके बाद उधर मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है मदर लैंग्वेज, देख सकते हैं आप क्या है, अरबी
उर्दू, पाकिस्तानी, क्या क्या सब है, सब ये चुने कि किस सऊदी एम्बेसी से आप आना पसंद करते हैं। ये नेपाल का है, तो नेपाल के लोग काठमांडू से फ़्लाइट पकड़ते, तो काठमांडू का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद उसके बाद सेव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पर्सनल डाटा, ये जो है पर्सनल डाटा आपका बिल्कुल सेव हो चुका है। उसके बाद अगला इसको ऊपर ओके करने के बाद नेक्स्ट करते हैं अगला पेज खोलने के लिए। उसके बाद आपसे एजुकेशन के मुतालिक इसमें पूछा जा रहा है, तो चलते हैं इसको भी हम जल्दी से भर लेते हैं। मेजर अरबिक लैंग्वेज, और उसके बाद हाई स्कूल कंट्री नेपाल से है, तो नेपाल का ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसे उधर को चूज़ करते हैं। हाई स्कूल सिटी, कहाँ पे हाई स्कूल, और उसके बाद हाई स्कूल रीजन, उसके बाद हाई स्कूल टाइप कौन सा है, सर्टिफिकेट है यानी कि असली है या शरई है, तो इस पर क्या करेंगे। डेट ऑफ ग्रेजुएशन, किस साल इसका सर्टिफिकेट है। उसके बाद ग्रेड कितना है, 85, तो यहाँ पर 85 लिख देना है। उसके बाद ये जो पूछा गया है ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद इसको फिर सेव कर देते हैं। देखिए सक्सेसफुली सेविंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ पूछा गया है इसमें आपको यहाँ बता रहा है कि अटैच फाइल और PDF, कि आप जो फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे वो PDF में होना चाहिए, कंपलसरी है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका कोई गलत फाइल अगर अटैच हो जाए तो उसको मतलब यहाँ पर कटिस यानी कि ये वाला बटन आएगा कटिस का, उस पर करेंगे तो वो फाइल हट जाएगा। और यहाँ पे आपको ज़रूरत कौन कौन फाइल की पड़ने वाली है, सबसे पहले तो पासपोर्ट का, और उसके बाद सर्टिफिकेट, और उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद CV, और उसके बाद अपना एक पर्सनल फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद मुलफ़ बयान तो शख्सिया, सबसे पहले इन 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे अटैच करना है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबके साइड में स्टार का बटन यहाँ पर जो लगा हुआ है, स्टार जो लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है नोट दिस फाइल आर रिक्वायर्ड, यानी कि ये फाइल एकदम लाजमी है जिसमें स्टार लगा हुआ है। और इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम सर्टिफिकेट में नहीं है तो वो फाइल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो जल्दी से हम इस फाइलों को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल पर ओके करेंगे, तो फाइल में जाते हैं। देखिए ये 6 फाइल मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले पासपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट यहाँ लिखा गया, यानी कि पासपोर्ट आ चुका है। उसके बाद अटैच पे ओके करना है। अटैच पे बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, आगे नेक्स्ट करते हैं, उसका नहीं हो रहा है अपलोड। देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है पासपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे इसको कटिस था, उसका हम काटे हैं तो कट गया है। इसी तरह आप इसे काट सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट ओके करेंगे, पासपोर्ट के बजाय अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट ऐसे हो जाए, अगर यहाँ देखिए यहाँ पर पासपोर्ट मांग रहा है, हम उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए तो ये अपलोड हो गया। अगर ये गलत फाइल अपलोड हो गया है तो आप इसको यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। देखिए कट गया। अब यहाँ पे इसको पासपोर्ट की जगह पे हमको पासपोर्ट लगाना है। पासपोर्ट अटैच हो गया। पासपोर्ट के बाद सर्टिफिकेट चूज़ फाइल पे ओके करना है, फिर फाइल पे, और उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर अटैच। उसके बाद फिर मांग रहा है मार्कशीट, उसके बाद मार्कशीट फाइल पे ओके करना है, और मार्कशीट ये ट्रांसक्रिप्ट अटैच। उसके बाद देखिए नीचे मांग रहा है CV पे चूज़ फाइल पे ओके करेंगे, फाइल पे जाएंगे और CV ये ओके कर देते हैं अटैच।
उसके बाद यहाँ पे मांग रहा पर्सनल फ़ोटो, उस पर क्लिक करते हैं और ये देखो पर्सनल प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ लिखा हुआ, इसको अटैच कर देते हैं। और उसके बाद बहुत ही आसान तरीके इंशाअल्लाह ताला सब लोग हमारे तमाम भाई खुद से लगा सकते हैं। और ये आखिरी फ़ाइल बाकी है महफिल बयानात शख्सिया, चूज़ फाइल करते हैं अटैच। बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा फाइल अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कन्फर्मेशन पे ओके करना है। देखिए अभी हमारा दरख्वास्त अनकन्फर्म्ड बता रहा है, यानी कि कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए कि बता रहा है कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद सेव एंड सेंड पे ओके करेंगे तो आपका दरख्वास्त कंफर्म हो जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम, सेव एंड सेंड में करेंगे तो देखिए आपका दरख्वास्त कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंट पे ओके करेंगे। ये देखिए हमारा दरख्वास्त कंफर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और देखिए ये कंफर्म हो गया। उसके बाद PDF को इसको सेव कर सकते हैं जिस फाइल में चाहें, इसी फाइल में इसको सेव कर लेते हैं। और उसके बाद कंफर्मेशन पे पहुँच गए, उसके बाद फॉलोअप पे ओके करना है। उसके बाद देखिए हमारे स्टेटस बता रहा है किसी भी पेंडिंग में। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ देते हैं इसको और साइन आउट पे कर देते हैं। बस हमारा दरख्वास्त लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं फाइल में जाकर जो हमने दरख्वास्त लगाया है उसका रिसिप्ट जो जामिया की तरफ से मिला वो क्या है। देखिए टाइम देखिए यहाँ पे 9:24 ऊपर 9:25 अभी लगा है। उसके बाद देखिए स्टेटस इसका कंफर्म बता रहा है, कंफर्म दरख्वास्त लग चुका है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बआसानी दरख्वास्त खुद से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी भाई लोग सऊदी जामियात या कहीं भी तालीम हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रास्ते को तमाम तकालीफ़ को दूर करे और कामयाबी व कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।